हेलो एवरीवन। डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में व्यक्तित्व विकास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग कर रहे हैं यूनिट सेकेंड। ठीक है, यूनिट सेकेंड में हम लोग करेंगे तनाव के कारणों को विस्तार से समझाइए। पिछले वीडियो में हम लोग किए थे कि तनाव से आप क्या समझते हैं, है ना, तनाव क्या है, तनाव की डिफिनीशन क्या होती है, उसके बारे में सीखा था। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि तनाव के कारणों को विस्तार से समझाना है। मतलब तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से तनाव आ सकता है। ठीक है, और कौन से रीजन है कि स्ट्रेस आ सकता है ना, तनाव हो सकता है किसी को किस रीजन के कारण, किस कारण के कारण, है ना। तो इनको सीखेंगे इस वीडियो में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है तनाव के कारणों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहता है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको देखो कैसे जवाब देना है। तो देखो, तनाव के कारण विभिन्न हो सकते हैं। जो तनाव का कारण है, मतलब वो कौन कौन से कारण है जिससे तनाव हो सकता है, उसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, विभिन्न हो सकते हैं। और यह व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियों, जीवन शैली और अनुभवों पर निर्भर करता है ना। ये जो तनाव के कारण है, ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत परिस्थिति हो सकती है, उसके जीवन शैली और अनुभवों पे यह निर्भर करता है कि कौन कौन से वो कारण है जिससे तनाव आ रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ समान कारण है जो हम तनाव के कारण बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ सामान्य कारण बताने जा रहा हूँ जो तनाव के कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो काम से संबंधित तनाव। ठीक है, एग्जाम में अगर तनाव के कारण पूछता है तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, काम से संबंधित तनाव। ठीक है, मतलब कोई काम है, उससे संबंधित आपको तनाव हो सकता है। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, है ना, कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उस काम से, जो काम आपको मिला है, उस काम के संबंधित तनाव हो सकता है। ठीक है, तो उस काम के क्या रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपको तनाव आ सकता है, तो उसकी बात करते हैं। तो पहला है काम का दबाव। क्या? काम का दबाव मतलब काम के अधिक दबाव। ठीक है, प्रेशर से यदि काम को किसी समय सीमा में करना हो और उस काम के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी हो, तो इन सभी कारणों से तनाव हो सकता है। तो काम के अधिक दबाव के कारण, समय सीमा, है ना, समय निश्चित होने के कारण, समय की सीमा निश्चित होने के कारण, और काम के प्रति अधिक जिम्मेदारी होने के कारण तनाव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नौकरी की असुरक्षा। मतलब जो आप काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है वो नौकरी क्या हो, कुछ समय बाद आपको हटा दिया जाए, मतलब वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण भी आपको तनाव हो सकता है। ठीक है, जैसे नौकरी की असुरक्षा, मतलब जैसे कि नौकरी खोने की खतरा, कि नौकरी कोई निश्चिंतता ना होना, कब नौकरी चली जाएगी इसका कोई निश्चित नहीं है, तो उसके कारण भी तनाव का कारण बन सकती है। ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है काम के घंटे। काम ज़्यादा करना, कोई भी नौकरी कर रहे हो, यदि उस नौकरी में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तब पर भी आपको प्रेशर आ सकता है, मतलब आपको स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है। मतलब लंबे काम के घंटे, है ना, जो भी काम है वो लंबे समय तक करना, और शिफ्ट काम या फिर अनियमित काम के घंटे, मतलब कोई नियमित नहीं है, जो भी काम कर रहे हो उसका कोई नियमित नहीं बना हुआ है, कोई रूल नहीं बना हुआ है, जब चाह रहे हैं तब आपसे काम करा रहे हैं, तो भी इस कारण से आपको स्ट्रेस आ सकता है, आपको तनाव हो सकता है। ठीक है, और शिफ्ट काम मतलब अ, जैसे आपको कभी सुबह बुला लिया, शाम को बुला लिया, दोपहर में बुला लिया, है ना, शिफ्ट वाइज बुला लिया, आपको दौड़ भाग करनी पड़ रही है, तो उसके कारण भी आपको तनाव हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है जो तनाव हो सकता है इन सभी से। नेक्स्ट है काम का माहौल। मतलब काम के माहौल में समस्याएं, जैसे कि शोर। मतलब जहाँ भी आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई ही क्यों नहीं कर रहे हो, यदि पढ़ाई आप कर रहे हो और बगल में अगर शोर हो रहा है, तो उस शोर के कारण आपको क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है, आपको प्रेशर बन सकता है, आपका अच्छा एग्जाम नहीं जा सकता, है ना, अच्छा पेपर नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, तनाव होगा, है ना, प्रेशर बनेगा।
तो वही है। या फिर कोई भी काम है, काम के माहौल में अगर समस्याएं जैसे कि शोर होना या फिर प्रदूषण होना अगल बगल, या फिर असुविधाजनक काम की स्थिति, मतलब जो काम मिला हुआ है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके सुविधाजनक नहीं है, तो इस स्थिति में तनाव का कारण बन सकता है। ठीक है, आपको तनाव हो सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है व्यक्तिगत समस्याएं। व्यक्तिगत समस्याएं में पारिवारिक समस्याएं, जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं वो किस में आता है, व्यक्तिगत में, पर्सनल पर्सनल समस्याएं। ठीक है, तो जैसे पारिवारिक समस्याएं जैसे कि तलाक, है ना, तलाक हो जाना, अ, परिवार में अलगाव हो जाना। ठीक है, परिवार समस्याएं जैसे कि तलाक हो जाना या फिर अलगाव, अलगौजी हो जाना, अलगाव हो जाना परिवार में, एक दूसरे से अलग हो जाना, घर का बंटवारा हो जाना, तो ये सारे कारण आपको तनाव हो सकता है। या परिवार के सदस्यों के साथ समस्याएं, जैसे किसी का तबीयत खराब हो जाना, है ना, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, ये सारे क्या हो गए, तनाव के कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो पारिवारिक समस्या किस में आएगा, व्यक्तिगत समस्या में। यह भी पारिवारिक समस्या किसका कारण है, तनाव का कारण है। पारिवारिक समस्या में जैसे कि तलाक, अलगाव या परिवार के सदस्यों के साथ समस्याएं, कोई भी समस्या वो तनाव का कारण बन सकती है। ठीक है, अब रिश्तों में समस्याएं, रिश्तों में समस्याएं जैसे कि प्रेम संबंधों में समस्याएं, ओके, या दोस्तों के साथ समस्याएं, ये भी क्या होगा, तनाव के कारण हो सकता है। तो रिश्तों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो भी एक तनाव का कारण ही होता है। ठीक है जी, ओके, आगे करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक मतलब पैसे की प्रॉब्लम अगर है आपके पास, जैसे आर्थिक समस्याएं जैसे कि कर्ज, अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज है ना, आपके पास पैसे की कमी है, आपने कर्ज ले लिया है और कर्ज आप चुका नहीं पा रहे हैं, तब पर भी आपको क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है। ठीक है, और आर्थिक संकट या वित्तीय अनिश्चितता। ठीक है, अगर आर्थिक संकट है तब पर भी आपको तनाव हो सकता है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, जैसे आप कहीं भी वित्तीय अनिश्चितता, कहीं भी नौकरी आप कर रहे हो, यदि उस नौकरी से पेमेंट का कोई निश्चित नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा, 4 महीने 6 महीने 8 महीने हो जा रहे हैं पेमेंट का, तब पर भी ये क्या है, एक तनाव का कारण ही है। ठीक है, आपके खर्च नहीं चल पाएंगे, तो इससे क्या होगी, समस्याएं आएंगी परिवार में, और इससे आपको तनाव बढ़ेगा। तो जो आर्थिक समस्या होती है वो भी एक तनाव का कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य समस्याएं। देखो स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं, है ना। आ, तो स्वास्थ्य समस्याएं में पहला शारीरिक स्वास्थ्य समस्या है। तो शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि दर्द, बीमारी या चोट, ये तनाव का कारण बन सकती है। तो शारीरिक संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई किसी भी प्रकार का अगर तबीयत खराब है आपका, है ना, आपका स्वास्थ्य नहीं सही है, तो क्या है, एक तनाव का कारण हो सकता है ना। वो आपको प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, और उससे आपको तनाव बढ़ेगी, है ना, हमेशा उस चीज़ को आप सोचते रहोगे, आप अपन अच्छा कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे, है ना। तो शारीरिक स्वास्थ्य जैसे पेट, जैसे कि दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द या बीमारी, कोई भी बीमारी हो, या चोट, है ना, किसी प्रकार का कोई चोट लगा है तो तनाव का कारण बन सकती है। ठीक है, ये सब शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं के संबंधित आएगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। तो स्वास्थ्य में शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि अवसाद, चिंता या तनाव, विकार, ये सारे क्या हैं, तनाव के कारण बन सकते हैं। तो मानसिक जैसे किसी चिंता कर रहे हो, ठीक है, किसी बात को लेके अगर चिंता है तो क्या है, तो ये तनाव का कारण है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी एक एक तनाव का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन शैली से संबंधित तनाव। तो जो डेली का रूटीन है ना, जो जीवन शैली संबंधित जो भी है, उनके कारण भी तनाव आ सकता है। तो कौन कौन सी कमी है ना, जिसके कारण तनाव आ सकता है, उसकी बात करते हैं। जैसे डेली की रूटीन में नींद की कमी। देखो अगर नींद अच्छे से नहीं ले रहे हो, है ना, नींद पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण भी क्या होगा, तनाव आएगा, है ना। तो नींद की कमी के कारण तनाव का कारण बन सकती है। ठीक है, अगर नींद अच्छे से नहीं पूरा हो पा रहा है तो भी तनाव का कारण बन सकता है। तो ये जीवन शैली से संबंधित तनाव है। कौन, नींद की कमी, व्यायाम की कमी, अस्वस्थ आहार, मतलब अच्छे से आहार नहीं ले रहे हो, अच्छे से भोजन नहीं ले रहे हो,
तो भी वो भी क्या है, एक तनाव का कारण है। व्यायाम की कमी, अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हो अच्छे से, है ना, व्यायाम नहीं कर रहे हैं डेली, तो भी क्या होगा, वो भी एक तनाव का कारण ही होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से व्यायाम करें, अच्छे से नींद लें, अच्छे से खाना खाएं, तो इससे बहुत हद तक आपके तनाव महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो नींद की कमी के कारण तनाव हो सकती है, तनाव बढ़ सकती है। व्यायाम की कमी, अगर आप व्यायाम की कमी करोगे तब पर भी तनाव का कारण बन सकता है। अस्वस्थ आहार, अगर अच्छे से भोजन नहीं ले रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये भी एक क्या होगा, तनाव का कारण हो सकता है। तो अस्वस्थ आहार तनाव का कारण बन सकता है। ठीक है, कुछ अन्य कारण की बात करें, जैसे प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक समस्याएं। तो देखो, प्राकृतिक आपदाएं तो कोई अपने हाथ में नहीं है, अगर ये आपदाएं आएंगी तो ये भी ये तनाव का कारण ही होगी। जैसे मान लो, अगर आप किसानी ही कर रहे हो, और किसानी गेहूं है, जैसे कोई धान है, अब लगा रखे हो, और उस समय बहुत तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो जो भी फसल होंगे वो खराब हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तनाव होगा, है ना, स्ट्रेस बनेगा। तो वही चीज़ें हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, तूफान या बाढ़, ये सारे क्या हैं, तनाव के कारण हो सकते हैं। अगर बहुत बाढ़ आ जाती है तो क्या होगा, आप हमेशा सोच में पड़े रह जाओगे, आपको बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, तो इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। तूफान आ जाए, बहुत सारा कुछ नुकसान हो सकता है तूफान के कारण, तो इससे क्या होगा, तनाव आ जाएगा। भूकंप भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है ना। अब भूकंप आ जाए तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, तो इससे भी क्या होगा, तनाव आ जाएगा। तो नेक्स्ट है सामाजिक समस्याएं। तो सामाजिक समस्याएं जैसे कि अपराध, हिंसा या सामाजिक असमानता। ठीक है, समाज में आपको एक समान न देखा जाए, है ना, आपको असमानता दिखाई, एक दूसरे के साथ असमानता दिखाई दे, मतलब लोग देखें, ठीक है, समाज में, तो भी एक तनाव के कारण हो सकता है। ओके, तो ये सारे जो है कारण है तनाव के। तो इनको अच्छे से आप एग्जाम में लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि तनाव के कारण को समझाइए। ठीक है, तो इसको मैं एक बार अच्छे से कर देता हूँ, आप इनको अच्छे से लिख लें। ओके, इसको अच्छे से नोट्स बनाओ। ओके, इसको अच्छे से तैयार करना, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, ओके, थैंक यू।